बैक डोर राब्तों और इमरान खान की जेल से मुंतकली के मामलात पर काम जारी होने के दावे, लेकिन इसके बावजूद मंजरनामा वही, ना कोई बात करने को तैयार, ना ही जेल से कोई रिलीफ के आसार। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे हनीफ अब्बासी साहब, लेकिन उससे पहले सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ शेख फकास अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा सर कि अभी स्टेटस क्या है इस खत का, इसका ये डिस्पैच कर दिया गया है, डिस्पैच नहीं किया गया, क्योंकि मौसूल तो नहीं हुआ अभी तक। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि जिस वक़्त ये सोशल मीडिया पे आ गया और ट्वीट हो गया, तो बेसिकली आजकल तो कॉन्सेप्ट है ओपन लेटर्स का। और वो जो एड्रेस होता है व्हेन इट इज़ ओपनली शेयर्ड बाय द कंसर्न्ड एंटिटीज़ ऑन द वो तो फिर आसानी से चला जाता है। मगर साथ डिस्पैच भी हुआ होगा और आज नहीं तो कल किसी वक़्त पहुँच जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? द कंटेंट ऑफ लेटर्स जो है वो सारा वो तो सबके सामने ही है। उसमें भी यही कुछ ही होगा जो ट्विटर हैंडल पे शेयर हुआ है। ठीक है, तो आज नहीं तो कल पहुंच जाएगा, या आपने फिजिकली डिस्पैच करना है? जिसकी भी ज़िम्मेदारी होगी उसने कर दिया होगा जी। मेरे लिए तो ये मैटर करता था कि वो पीटीआई ऑफिशियल ने उसको ट्वीट कर दिया है और उसके जहाँ एड्रेस हुआ है और जो पॉइंट्स हैं वो आ गए हैं सारे। यही होता है और क्या होता है जी। सर, ये फरमा दीजिएगा, इसके ऊपर रद्द अमल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है आपकी मिलिट्री ज़राए से, अस्करी ज़राए से जो बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान का कोई ख़त मौसूल ही नहीं हुआ, और उनका ये भी कहना है कि ना ही दिलचस्पी है इसे पढ़ने के हवाले से। ख़त पर रिस्पॉन्स आता है तो हम आप लोगों ने कहा खैर मकदम करेंगे, मगर रिस्पॉन्स तो नीजक पहले ही आ गया कि ना मौसूल हुआ है, ना ही दिलचस्पी है इस हवाले से। देखिए, मैं तो इसको इस ज़राए को ज़ईफ़ समझता हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर वो समझते हैं तो वो खुद भी कह सकते थे, उनको ज़राए इस्तेमाल करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी हमारा इदारा है, इतनी बड़ी फ़ौज है और तो उसमें आप इस आईएसपीआर जवाब को मौजूद है। मुसद्दका नहीं समझ रहे? मैं ज़राए को कैसे मुसद्दका समझूँ? ज़राए तो बस देखें ना, वो ठीक है ज़राए हैं, वो ज़राए ठीक भी हो सकते हैं, ज़राए गलत भी हो सकते हैं। दोनों चीज़ें हो सो सकती है ये ना जी। जी, और ये बात तो भी मैं करना क्यों क्या है। समझता हूँ? हाँ, हाँ, बोलें। मैं ये समझता हूँ क्योंकि लेटर शेयर हो गया है और वो खान साहब के ट्विटर हैंडल से हुआ है, फिर उसको पीटीआई ऑफिशियल ने भी शेयर कर दिया है। तो वो जहाँ खत लिखा उन्होंने वहाँ पहुँच गया। वो कह रहे हैं अगर कोई ज़राए कहते हैं मिला नहीं तो उसका जवाब है नहीं मिला तो मिल जाएगा। अगर कोई मगर कहते शेख हैं कि साहब, ये सिक्योरिटी ज़राए ये भी बता रहे हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मामले को एक और नाकाम सियासी हरबा करार दिया है, और पीटीआई ने खत के मामले पर एक और नाकाम कोशिश की है। किसी भी मामले पर बातचीत सियासतदानों के साथ कीजिए। नहीं, आप मुझे ये बताएँ कि उस खत में किस बात की कोशिश की गई है? उसमें तो इमरान खान साहब ने एक इदारे को ओन किया है और ये कहा है कि ये मुल्क भी मेरा है और ये फ़ौज भी मेरी है। उसमें उन्होंने अपनी जेन्युइन कंसर्न्स जो है वो शेयर की है आर्मी चीफ के साथ जहाँ उन्होंने ये कहा कि अफ़वाज और अवाम के दरमियान एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी से खलीज बढ़ती जा रही है। हम्म। आप इस बात की गवाह हैं कि यही बात मैं आपके चैनल्स पे पिछले 1 साल से कई दफ़ा कर चुका हूँ कि नफ़रतें बढ़ रही हैं और उससे नुकसान होगा। खान साहब ने यही बात की है, पैका का ज़िक्र किया है उन्होंने। उन्होंने इलेक्शन की रिगिंग का ज़िक्र किया है। उन्होंने बाकी सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं और उन्होंने ये भी बताया कि वो सारी तवज्जो जो है, वो सिर्फ़ पीटीआई को विक्टिमाइज़ करने पे लगा दी है। तो अगर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ को ऐसा खत लिखते हैं, तो इसमें खुदा ना ख़ास्ता कोई चीज़ माँगी तो नहीं गई है। माँगना उन्होंने क्या था? उन्होंने तो पॉलिसी अपनी शिफ्ट रिहाई के मांगा लिए गया है सर, मगर एक और बात, ये नहीं, गुजारिशात से पॉलिसी ज्यादा। शिफ्ट कैसे माँगा गया? मेरा नहीं, 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 सवाल तो नहीं, होने पॉलिसी दीजिए, शिफ्ट उन्होंने कैसे कहा है माँगा गया? पॉलिसी पे नजरसानी कीजिए, ये पॉलिसी तब्दीली हुई ना, और क्या कहेंगे इससे आप? डूइंग व्हाट? मतलब जो किन आपने चीज़ों के चार्जशीट हवाले किया से? है, जिसको आप गुजारिशात कह रहे हैं, दोज आर इन फैक्ट चार्जशीटिंग। नहीं, आई डिड नॉट से गुज़ारिशात, आई सेड उन्होंने अपनी कंसर्न्स शो की हैं। चले कंसर्न्स कह लीजिए, मगर है तो चार्जशीट ना। आप कह रहे हैं आप पीका के पीछे भी हैं, 26वीं आईनी तरमीम के पीछे भी हैं, ट्राइब्यूनल्स के अंदर मसलों के पीछे भी हैं, 8 फरवरी का नहीं मैंडेट तो चोरी हम करने तो के पीछे भी इसमें हैं, कौन-सी एनआरओ नई ज़्यादा बात लोगों को मुसल्लत करने के मेरी पीछे भी बहन, हैं, इसमें एजेंसियां जो कौन-सी कोई नई बात हुई है? हम तो पहले से कह नहीं रहे हुई, हैं कि नहीं एस्टेब्लिशमेंट ने हुई, हमारा इलेक्शन रिग किया। नहीं हुई। मगर द हम तो प्रॉब्लम इज, जब आप कहते हैं कि ये हमारी कंसर्न्स हैं और आप फिर उससे अपील भी करते हैं, तो सर ये याया पार्ट 2 भी कहते हैं, वक्त का फिरौन भी कहते हैं, मुजीबुर रहमान का जिक्र भी करते हैं। या तो फैसला कर दीजिए कि लड़ना है और रेजिस्ट करना है, मजामत करनी है, या फिर तरले करने हैं, या कंसर्न्स करनी है, खत खिताबत करनी है। I don't know why you are calling it a तरला। It is not a तरला। अगर कोई आदमी इसको तरला समझता है तो मेरी समझ से तो वो बाहर है, सर, देन यू शुड क्योंकि मैं इंसिस्ट इसको ऑन तरला नहीं राइटिंग टू द समझता। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री
not to anybody else. Chief executive of the country is a result of a rigged election rigged by the establishment. उस बेचारे के पल्ले कुछ नहीं है. तो उसको खत लिखना जो है वो ऐसे ही है जैसे अभी मुज़ाकरात के अंदर वो बेचारे इमरान खान से एक मीटिंग जो है वो फैसिलिटेट करने में उनको 12 दिन लग गए थे. तो और आप क्या मतलब हम अपने आप को फूल करते रहे, हम अपने आप को बेवकूफ बनाते रहे. खान साहब हैज ऑलवेज बीन सेइंग कि मीनिंगफुल और डायलॉग होना और चाहिए. सर मीनिंगफुल बसूरत डायलॉग दीगर किसी और को खत लिखना उसका पॉलिटिकल स्टेटस तस्लीम करने के मुतरादिफ है. देखिए पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है. वो मैं आज इस तरफ बैठा हूँ या उस तरफ बैठा हूँ या आप मीडिया में बैठे हैं, अब हम लोगों को अच्छी रोजी गुफ्तगू सुनाने के लिए हकायक से तो भाग नहीं सकते. जो इस मुल्क के हकायक हैं वो इस मुल्क के हकायक हैं. You might not like it, I सर might ये not like मुशावरत it, के but बाद that's खत how the लिखा things गया are. था या ये सरहन अपना फैसला था इमरान खान साहब का? खान साहब का ये अपना फैसला था जी. खान साहब ने जो खत लिखा है ये उनका जाती फैसला था और उनका फैसला सर आंखों पे जी. और ये आपको बिकॉज महसूस तो हमें ये हो रहा है कि शायद अब कोई और ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा इमरान खान साहब को, इसीलिए फिर खत तक बात आई. नहीं, आई डोंट थिंक सो. मैं ये समझता हूँ कि हालात के तनाजुर में अगर वो आर्मी चीफ को बहसीत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ऐसी गुफ्तगू करते हैं, लिखते हैं, वो डायरेक्टली खुद एड्रेस करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं. ये इसको ये समझना कि और कोई ब्रेक थ्रू नहीं है. सियासतदानों और सियासी पार्टियों और सियासी तहरीकों के अंदर यू नेवर नो किस वक्त कौन सा ब्रेक थ्रू हो जाता. सर बिकॉज जिस तरह आपने वजह फरमाया कि इसमें कोई नई बात तो है नहीं, ये बात तो आप एक अरसे से आपकी क़यादत कर रही है, ट्विटर के ऊपर भी, इमरान खान अपने एक्स अकाउंट के ऊपर भी, मगर द फैक्ट कि ये ऑप्शन इस्तेमाल करना, एक्सरसाइज करना कि इसको तहरीरी तौर पर बराह रास्त एड्रेस किया जाए चीफ अवामी स्टाफ को, दिस इज़ इन फैक्ट अ वेरी बिग डेवलपमेंट सर. हम खबरों के और न्यूज़ के बिजनेस में हैं, सो यकीन मानिए व्हेन वी से इट्स अ बिग डेवलपमेंट इट रियली इज़. सो सवाल ये पैदा होता है कि किस चीज़ ने सॉस किया इसे? कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट, लैक ऑफ ब्रेक थ्रू, और अब क्या उम्मीद है? खान साहब ने चीफ जस्टिस को भी खत लिखा, उसका भी कोई खान जवाब साहब नहीं ने आया. खान को भी लिखा. 349 सफ़ों का खत है. जवाब देते चीजें देखते टाइम लगता है. बहुत बड़ा खत था वो तो, अगर आपने आपकी जी नजरों से जी, गुजरा हो 349 सफ़ात पर तो. मुश्तमिल है. हाँ 349. तो वो हमारा काम तो है चीजों की ये निशानदेही कर देना आर्मी चीफ को खत कर कितने देना. सफ़ात पर मुश्तमिल है? इसमें तो ये 6 नुकात ही है ना जी. ये तो एक ही पेज और होगा, 1.5 पेज होगा, ये तो पढ़ने में वक्त नहीं लगता होगा. तो किसको लगा है ट्विटर पे आपने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, सबने पढ़ लिया, तो इसमें कौन से सर वक्त लगने जवाब वाली क्यों नहीं बात. दे रहा आपको इस सिस्टम में? ना चीफ जस्टिस दे रहा है, ना पहले वाले चीफ जस्टिस को भी लिखा था, ना काजी साहब ने दिया, ना ये दे रहे हैं, ना चीफ अवामी स्टाफ रिस्पॉन्ड करते मेरे ख्याल हैं, में एक ही रास्ता इट दिखाते डजंट, हैं. ये इस लेवल के ऊपर जो है वो इट डजंट मैटर कि जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा है. इस जगह पे और इन हालात में, और जब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खत लिखता है कि वो चिट्ठियों के जवाब लेने के लिए खत नहीं लिखता होता, वो अपनी कंसर्न्स कन्वे करने के लिए खत लिखता आपको लगता है उनकी कंसर्न्स अभी तक कन्वे नहीं हो रही थी इदारों को, या मुल्क के तूल अर्ज में आपकी कैंपेन्स तो मुसलसल चल saying रही हैं? it and doing it directly, is something else. जैसे आपने खुद कहा, in itself it's a big development, so I'll agree with you. तो आप मान रहे हैं बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, यानी कि कहीं ना कहीं इमरान खान को एक गुमान हुआ कि शायद मैं जो 2 साल से बात कर रहा हूँ वो शायद उन तक पहुंच ही नहीं रही है, वो सुन ही नहीं रहे, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं खत के अंदर बराह रास्त लिख देता हूँ. नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है. खान साहब ने कहा कि ये चीजों की अहमियत आज के 8 फरवरी यौम सियाह के तनाजुर से ये बहुत जरूरी है कि डायरेक्टली उनको खुद कन्वे किया जाए. एंड लास्ट क्वेश्चन शेख साहब, अभी जिसको आप रद्द कर रहे हैं अस्करी ज़राए कहकर और मुसद्दका नहीं मान रहे, अगर यही ऑफिशियली इदारे की तरफ से प्रेस रिलीज में जवाब आ गया कि ना ही दिलचस्पी है और आपको रास्ता वापस सियासतदानों का दिखाया गया और हुकूमत का, तो क्या इज्जत रह जाएगी सर? फिर आपकी क्या पोजीशन होगी? वो हम कहते हैं कि we'll cross the bridge when we'll get to the bridge. वो जब आएगा तब देखेंगे. अगर समझे आ गया मैं नहीं समझता जी. यानी कि आप आज भी मुस्बत जवाब का एक सेकंड देखें ना, 2 चीजें, या तो जवाब आएगा नहीं, आप कह रहे हैं मुस्बत जवाब आएगा. आप मुझे ये बताएं कि ये कई दफा चीजें सिर्फ सेंसिटाइज करने के लिए, कन्वे करने के लिए होती हैं. चिट्ठियों के जवाब इस लेवल के ऊपर नहीं वो होते. मैं समझ गई, तो बेसिकली आप कह रहे हैं जवाब ना भी आना अच्छी खबर है. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. मैं ये कह रहा हूँ खान साहब ने जो कन्वे करना था वो कर दिया. मैं तो समझ गई सर, आगे से रद्द अमल क्या आना है? खामोशी भी अच्छी खबर गर्दानी जाएगी, क्योंकि बसूरत दीगर तो सर बड़ी एम्बैरेसमेंट होनी है. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਆਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁੱਛੋ ਨਾ. ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਥੇ ਕਿਉਂ ਜੀ?
نہیں سر، میں جس نے پہل کی ہے اس سے تو پوچھنا ہے، امید کی رکھے بیٹھے ہو. ہم نے تو اپنا بتا دیا، ہم نے اپنا ورژن بتا دیا. آپ ڈی جی پر آئی ڈی جی نے سر ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو پہلے بھی جواب دیا تھا، آپ پھر خط لکھ کے بیٹھ گئے. انہوں نے تو پہلے بھی کہا تھا سیاستدانوں سے بات کرو. آپ ان سے دوبارہ لے لیں، کیا فرق پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شیخ وقاص اکرم موجود تھے. بات کریں گے ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما MNA حنیف عباسی صاحب سے، موقف لیں گے. Stay with us.